हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले अभिकरण। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके DLED 4th सेमेस्टर के एग्ज़ाम के लिए। एंड जो आपका पेपर है ये राष्ट्रीय शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन सेकेंड पेपर। और ये टॉपिक आपका इससे आता ये क्वेश्चन है, 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं इससे, तो हम इसको डिस्कस करेंगे। तो राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाले जो अभिकरण होते हैं, जो संस्थाएं होती हैं, वो जैसे कि NCERT हो गया, NCERT, इग्नू, ये सारे राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने वाली संस्थाएं होती हैं। तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है NIOS यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। इसको हम आज डिटेल में देखेंगे और इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्ज़ाम में आता है। NIOS मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसको कहते हैं। आप इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिए, ये एग्ज़ाम में 1 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि NIOS स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो आपको ये बताना है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, ओके। हिंदी में इसको कहते हैं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान। यानी ये डिस्टेंस लर्निंग होता है, ओपन है। मुक्त शिक्षा, अगर आपने टाइप्स ऑफ एजुकेशन पढ़ा होगा तो 3 टाइप्स के एजुकेशन होते हैं, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ शिक्षा यानी डिस्टेंस लर्निंग, ओके। तो आपने ये दूरस्थ शिक्षा पढ़ा है तो इसमें ये आता है, दूरस्थ शिक्षा का एक प्रकार है NIOS, ओके। विद्यालयी स्तर पर मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना सन 89 में की गई थी, यानी 1989 में की गई थी। ये क्वेश्चन आपका 1 नंबर में, आपका मल्टीपल चॉइस में या अति लघु जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होते हैं उसमें आता है कि विद्यालयी स्तर पर मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, यानी इसको NOS पहले बोला गया था। स्टार्टिंग में इसका जब नाम रखा गया था तो इसको नेशनल ओपन स्कूल बोला गया था। क्या बोला गया था? नेशनल ओपन स्कूल कहते थे पहले स्टार्टिंग में जब इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। इसको नेशनल ओपन स्कूल कहते हैं, ओके। तो इसकी स्थापना किसने की थी? मानव संसाधन और विकास मंत्रालय के द्वारा की गई थी। और कब की गई थी ये आपका क्वेश्चन आता है, ये 1989 में यानी 1989 में की गई थी इसकी स्थापना। बाद में इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया? NIOS रख दिया गया, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहते हैं। और ये इसका लोगो है, इस तरीके से इसका लोगो है। इससे हम इसको जानते हैं कि ये NIOS है, इसका लोगो देख सकते हैं और इसका फुल फॉर्म भी यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका उद्देश्य क्या था? इसकी स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा को सार्वभौमिकरण है। इसका मुख्य लक्ष्य शिक्षा का सार्वभौमिकरण है और इसका विशेष उद्देश्य बालिकाओं, महिलाओं, ग्रामीण जनजातियों, विकलांगों तथा अन्य सुविधा वंचित वर्गों को शिक्षा प्रदान करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, यानी शिक्षा सभी जगहों पे हो, चाहे वो गांव हो, चाहे शहर हो, चाहे वंचित वर्ग हो, चाहे गरीब हो, अमीर, सबके बीच में शिक्षा हो, ठीक है। इसका ये मतलब है। और इसका उद्देश्य क्या था? जो शिक्षा से वंचित हो जाते हैं, जो अपनी समस्या के कारण या बीच में स्कूल आना बंद कर देते हैं, छोड़ना पड़ता है, उनको शिक्षा देने के लिए इसका उद्देश्य है। जो महिलाएं होती हैं जिनकी शादी हो जाती, वो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाती फैमिली प्रॉब्लम की वजह से, तो वो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से उनको पढ़ाया जा सकता है। वो अगर पढ़ना चाहती हैं तो वो डिस्टेंस लर्निंग के माध्यम से पढ़ सकती है। तो इसका उद्देश्य यही है कि जो वंचित वर्ग हैं, विकलांग वर्ग है, व अन्य सुविधाओं से जो वंचित वर्ग हैं, उनको शिक्षा प्रदान करना। तो आपका उद्देश्य भी आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। तो आप 3-4 लाइन में ऐसे लिख सकते हो। पहला तो जो बीच में विद्यालय छोड़ के चले जाते हैं और जो परिवार के कारण वंचित वर्ग हैं वो, और महिलाएं जो शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाती, तो 3-4 उद्देश्य आप इसका लिख सकते हो। फिर इसका मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये भी आपका 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है। इसके 11 क्षेत्रीय केंद्र और 3 उप क्षेत्रीय केंद्र हैं।
इसके 11 क्षेत्रीय केंद्र हैं, जैसे हैदराबाद हो गया। अभी कहीं कहीं पे इसको 16 भी दिखाया जाता है कि 16 क्षेत्रीय केंद्र है। तो ये तो एग्ज़ाम में उतना आता नहीं है, लेकिन अगर आता है तो आप यही लिखोगे कि अगर ऑप्शन में तो आपके बुक से ही आएगा, तो आपकी बुक से ही है ये। तो 11 क्षेत्रीय केंद्र और 3 उप क्षेत्रीय केंद्र हैं, और संपूर्ण भारत में इसका अध्ययन केंद्र है, जिसके माध्यम से छात्र विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की, यानी इसका कार्यक्रम या पाठ्यक्रम कैसा होता है। ये भी 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, तो आप बस ऐसे हाईलाइट कर सकते हो एक एक पॉइंट। तो इसमें पहला जो हम बात करेंगे वो है मुक्त शिक्षा, मुक्त बेसिक शिक्षा। OBE क्या है आपका? ओपन बेसिक लर्निंग। ओके, ओपन बेसिक लर्निंग होता है, बेसिक एजुकेशन होता है, सॉरी, इसका फुल फॉर्म भी आ सकता है। तो ओपन बेसिक एजुकेशन होता है, जिसमें 3 स्तर पर पाठ्यक्रम शामिल है। इसमें जो ये पहला हम बात कर रहे हैं, इसमें 3 स्तर पर पाठ्यक्रम शामिल किया गया है। जैसे ये 14+ एज ग्रुप जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। तो ये इसमें पहला जो है हम बात करेंगे ओपन बेसिक एजुकेशन लेवल 1, यानी लेवल A है ये, और ये तीसरी कक्षा के लिए यानी 3rd क्लास के बच्चों के लिए है। OBE जो बीच में 3rd क्लास क्या होता है कि 3-4 साल के जो बच्चे होते हैं, मतलब 3-4 साल तक एजुकेशन लेने के बाद 3-4 साल तक उसके बाद बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो उनके लिए है ये। और ये OBE B लेवल है, यानी ये जो आपका जो लेवल है ये B लेवल है, और ये 5वीं कक्षा के समकक्ष में है, यानी 5वीं कक्षा के लिए, 5वीं की क्लास के लिए है। और ये आपका C लेवल है, ये 8वीं की कक्षा के लिए होता है। यह पाठ्यक्रम जो होता है यह उन विद्यार्थियों के लिए है जिन्होंने 4 या 5 वर्ष पढ़ने के बाद पढ़ाई छोड़ दी होती है, ठीक है। और इसमें किस स्तर पर कोई अंक पत्र या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता, इसमें कोई अंक पत्र या प्रमाण पत्र नहीं दिया जाता इस स्तर पर। ओके, इसके बाद हम बात करते हैं दूसरा पाठ्यक्रम जो है व्यावसायिक पाठ्यक्रम। इसमें 2 कैटेगरी आते हैं, इनको अलग अलग भी आप लिख सकते हो, तो ये आप देख सकते हैं। इसमें 2 आते हैं, पहला जो है माध्यमिक और दूसरा उच्चतर माध्यमिक। माध्यमिक जो होता है 10वीं कक्षा के लिए जो शिक्षा होती है, उसमें इसके अंतर्गत पाठ्यक्रम आता है, और जो 10वीं कक्षा में पढ़ना चाहते हैं। और उच्चतर माध्यमिक में जो 12वीं कक्षा में 12वीं कक्षा के लिए जो 10 पास कर चुके हैं वो 12 में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनके लिए है ये। उसके बाद अगला जो पाठ्यक्रम है वो है जीवन समृद्धि पाठ्यक्रम। क्या है? अनेक जीवन संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है। जो NIOS होता है वो अनेक जीवन संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करता है, जो शिक्षकों, विद्यालयों, प्रधानाचार्यों तथा समान लोगों के लिए संचालित किया जाता है, ठीक है। उसके बाद अगला जो पाठ्यक्रम है वो शैक्षिक पाठ्यक्रम है। आप ऐसे हेडिंग में डाल के लिख सकते हो, तो शैक्षिक पाठ्यक्रम शिक्षा से संबंधित ही है। और अब हम बात करते हैं जो मेन है आपके, ये इम्पॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में आ सकता है, ये इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि NIOS की शिक्षा प्रक्रिया की प्रमुख विशेषता क्या होती है। तो हम 5 पॉइंट इसमें देख लेते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है NIOS जो यानी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा होती है। विद्यालयी शिक्षा संस्थान जो है उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसमें आपको स्वयं अध्ययन करना होता है, अर्थात आप स्वयं सीखने वाले हो, यानी आप बस एडमिशन लेते हो लेकिन आप खुद सीखते हो, पढ़ते हो, इसलिए इसको डिस्टेंस लर्निंग में रखा गया, यानी दूरस्थ शिक्षा में। और दूसरा बात करें तो अध्ययन आप अपनी सुविधा और गति के अनुसार कर सकते हो, आप अपनी सुविधा अनुसार शिक्षा ले सकते हो इसके माध्यम से। और राष्ट्रीय आप कहीं भी पढ़ सकते हो, अगर दूर जगह हो तब भी आप कहीं भी रह के पढ़ सकते हो। और राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में विद्यार्थी अपनी रुचि और आवश्यकता के अनुसार दिए गए विषय समूह में से किसी विषय पर समूह का चयन कर सकते हैं, यानी आपको छूट होती है, आप कोई भी विषय चयन कर सकते हो, जिस विषय में को आप पढ़ना चाहते हो उस विषय में आप शिक्षा ले सकते हो। और अध्ययन प्रक्रिया क्या होती है? अध्ययन प्रक्रिया में स्वयं अध्ययन सामग्री पढ़ना, ऑडियो वीडियो कार्यक्रम सुनना, देखना शामिल है। जैसे मैंने पहले बताया, इसमें आपको खुद सीखना होता है, खुद पढ़ना होता है। तो इसमें जो आप माध्यम यूज़ करते हो, जो मटेरियल यूज़ करते हो अपने पढ़ने के लिए, आप अपने घर पे रह के पढ़ते हो, तो आप वीडियो, ऑडियो, यूट्यूब चला के, इंटरनेट के माध्यम से आप शिक्षा ग्रहण करते हो। जो आप सोर्स आप घर पे यूज़ करते हो वो इसके अंतर्गत आता है, तो आपको आपको शिक्षा इस तरीके से मिलती है इसमें। और अगला बात करें, ये स्वायत्त संस्था होती है। स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया था कि
कि ये इसमें आपको खुद ही पढ़ना होता है, आपके चीज़ों को रेगुलेट नहीं करती, मतलब आप खुद ही पढ़ते हो। तो ये स्वायत्त संस्था होती है, मतलब इसका ये मतलब है कि इस प्रकार का राष्ट्रीय मुक्त शिक्षा संस्थान शिक्षा प्रदान करने वाली, परीक्षा लेने वाली, तो स्वयं प्रमाण पत्र देने वाली संस्था है। ये खुद ही ऑर्गेनाइज करती है कि कब एग्ज़ाम ले और कब आपको प्रमाण पत्र दे, खुद ही प्रमाण पत्र देती है, अंक पत्र देती है, इसलिए ये स्वायत्त संस्था होती है। और जैसे कि सीबीएसई होता है, सीबीएसई बोर्ड होता है, उसी तरीके से ये भी एक बोर्ड ही है और ये दूरस्थ शिक्षा में ही आता है। तो आप अगर दूरस्थ शिक्षा का एग्जाम्पल पूछता है तो आप ये भी लिख सकते हो कि एनआईओएस भी आता है, इग्नू भी आता है। तो ओवरऑल आज हमने एनआईओएस यानी मुक्त शिक्षा के बारे में, मुक्त विद्यालय शिक्षा के बारे में पढ़ा और एनआईओएस क्या है इसके बारे में भी पढ़ा। और आगे के चैप्टर्स जो है हम कवर करेंगे, आगे के जो टॉपिक है इसके अंतर्गत और भी आता है, इग्नू पढ़ेंगे हम, एनसीईआरटी पढ़ेंगे, ओके, न्यूपा, ये सारे कवर करेंगे। एंड आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो हेल्पफुल है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। एंड अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हो तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक यू।